and welcome to the digital learning platform of Winsome International School. I'm your teacher Amrita and we'll be studying a new chapter today, and that is money and credit of economics. Now, what do you understand by the word money? हम सबको पता है कि money का मतलब होता है पैसा, but credit, what is this credit? क्रेडिट और मनी में ये डिफरेंस है कि मनी में आपको फिजिकल जो पैसा वो दिखता है, क्रेडिट में क्या होता है कि पैसा आपको दिखता नहीं है, क्योंकि आप कोई भी सामान, कोई भी चीज आप उसको एज अ लोन लेते हो. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. मनी इज कैश. मनी इज कैश. नाउ सपोज आप कहीं गए हो खरीदने, एक पेन खरीदने गए हो फॉर 20 रुपीज. आप गए, आपने पेन खरीदा, मतलब ये एक गुड्स हो गया. पेन खरीदा एंड you have given cash. 20 rupees दिया and pen लिया. So exchange of goods with cash. आपने पैसा दिया, पेन लिया. This is known as transaction in money. आप सामान लेते हो, पैसा देते हो. But what is credit? क्रेडिट में सेम चीज होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स ही होता है, बट विदाउट मनी और विदाउट कैश. ना फॉर एग्जांपल, आपके पास 20 रुपए छुट्टे नहीं है. आप पेन खरीदने गए, आपके पास 20 रुपए छुट्टे नहीं है. आपने क्या किया? आपने दुकानदार को बोला कि भैया आप खाते में लिख दो मेरा नाम, मैं बाद में आकर 20 रुपीज दे दूंगी या दे दूंगा. ओके, सो अगर आपके जान पहचान का कोई शॉप होता है तो खाते में लिखवा के लाते हो ना आप लोग कि 20 रुपीज क्या लिख दीजिए, ऐसा क्रेडिट, एज अ क्रेडिट आप लिख दीजिए 20 रुपीज. बट इसका मतलब ये नहीं कि फ्री, वो पेन फ्री नहीं हो गया, वो क्रेडिट में हो गया. क्यों? क्योंकि लेटर यू विल पे द कैश. सो मनी में यू एक्सचेंज द गुड्स एंड यू गिव कैश, बट इन क्रेडिट you take the goods without cash, but you promise to pay in future or pay later. आप क्या करते हो? आप उसको खरीद तो लेते हो, आपने पेन खरीद लिया, बट आपने पैसा तुरंत नहीं दिया. ऑन क्रेडिट आपने पेन लिया, बट आपने लेटर आपने उसको प्रॉमिस किया कि मैं 20 रुपए आपको बाद में दे दूंगा. नॉट नाउ बट लेटर. बट यहाँ पे क्या होता है? इमीडिएटली. यहाँ पे जो कैश आप पे करते हो, इमीडिएटली पे करते हो, नॉट लेटर. सो दिस इज कैश ट्रांजैक्शन, दिस इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन. क्लियर? तो इसमें तुरंत पैसा देते हैं और इसमें हम बाद में पैसा देते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इन डिटेल. तो एक तो हमें समझ आ गया कि मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. हम एक चीज देते हैं एंड एक चीज लेते हैं. सो मनी हम देते हैं एंड गुड्स और सर्विस हम लेते हैं. इफ यू टॉक अबाउट सर्विसेज, आप फ्लाइट में जाते हो, आप वहां पे सर्विसेज ले रहे हो फ्लाइट का, बट आप क्या दे रहे हो? कैश दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, राइट? सो गुड्स और सर्विसेज यू टेक एंड यू गिव मनी. क्लियर? नाउ मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस. बिना मनी के आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हो. तो जो माध्यम है, पैसा ही एक माध्यम है जिसके थ्रू आप यू एक्सचेंज द गुड्स एंड प्रोडक्ट्स. इट इज कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सो मनी इज नोन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. व्हाई? बिकॉज बिना मनी के आप सामान ले सकते हो? नो, यू गिव मनी एंड यू टेक गुड्स. सो इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिटवीन यू एंड द शॉपकीपर और द सर्विस प्रोवाइडर. A person holding money can easily exchange it for any commodity. कोई भी commodity. Commodity means यहाँ पे anything. Commodity means anything or any goods. कोई भी चीज आप खरीदते हो तो कोई भी any commodity पैसा के थ्रू ही आप खरीदते हो, right? So it is a medium of exchange. और सर्विस, I have told you service. आप रेस्टोरेंट गए हो to eat food. So when you have gone in a restaurant, so you pay money, you pay cash and you avail the service in a restaurant. हमने last class पढ़ा था goods and service क्या होता है. तो goods और service, whatever you are availing, whatever you are taking, you have to pay money.
Clear? That all she or he might want. So money is a medium of exchange. Next, take the case of a shoe manufacturer. Now यहाँ पे हम एक shoe manufacturer की बात करें. Now let us think of earlier days. पहले जब मनी नहीं था, आज हमारे पास मनी है तो मनी किसका काम कर रहा है? मीडिया ऑफ एक्सचेंज. पर पहले जब मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी जब नहीं था तभी भी एक्सचेंज होता था, गुड्स तो तभी भी खरीदते थे, पर तब पैसा नहीं होता था. तब क्या होता था? द सिस्टम वाज नोन एज बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि आप कमोडिटी के साथ कमोडिटी एक्सचेंज करते हो. मतलब आप अगर शॉपकीपर हो, शू सेलर हो, अगर आप एक शॉपकीपर हो एंड एक शू सेलर है, तो आप अपनी शॉप का सामान किसी शू सेलर को देते हो और उससे जूते खरीदते हो. मतलब इंस्टेड ऑफ गिविंग मनी you take shoe from the shoe maker and you give a thing of your shop. Now suppose आपका स्टेशनरी का शॉप है, पेन पेंसिल्स का शॉप है, तो आप पेन पेंसिल्स क्या करोगे? आप पेन पेंसिल्स दोगे. किसको दोगे? शू लेंडर को या फिर शू मेकर को, और उनसे आप जूते खरीदोगे. सो एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी. नाउ सपोज आपके पास अगर कोई भी चीज नहीं है, पहले क्या होता था, अगर कोई भी चीज नहीं है तो लोग क्या करते थे? घर से चावल देते थे, घर से गेहूं देते थे और उसके बदले में सामान लेते थे. सो एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी विथ कमोडिटी इज नोन एज अ बार्टर सिस्टम. क्लियर? Take the case of a shoe manufacturer. He wants to sell shoes. Now what happened? This shoe seller, he wants to sell shoes. He wants to sell shoes in the market and buy wheat. अब उसको क्या करना है? क्या लेना है? गेहूं खरीदना है. गेहूं खरीदना है. सो टेक द केस ऑफ अ शू मैन्युफैक्चरर. शू मैन्युफैक्चरर क्या करता है? वो जूते बनाता है. तो शू मैन्युफैक्चरर वांट्स टू सेल शूज. अब वो क्या सेल करना चाहता है? जूते बेचना चाहता है इन द मार्केट टू बाय व्हीट. अब उसको चाहिए होता है व्हीट. ना मैंने बोला था कि कमोडिटी से कमोडिटी एक्सचेंज होता है, तो उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम. अब इसको क्या चाहिए? इसको व्हीट चाहिए. तो ये क्या करेगा? ऐसा एक इंसान के पास जाएगा जिसको व्हीट बेचना है. वो ऐसा एक इंसान के पास जाएगा जिसको व्हीट बेचना है, वो उससे व्हीट लेगा और उसको क्या देगा? जूते देगा. सो एक्सचेंज ऑफ शू विथ व्हीट. The shoe manufacturer will first exchange shoes that he has produced for money and then exchange the money for wheat. Now, दो केसेस है. एक तो अगर उसको एक ऐसा इंसान मिल गया जिसको जूते चाहिए, तो वो क्या करेगा? उसको जूते देगा. एंड उसको अगर व्हीट बेचना हो तो वो उससे व्हीट लेगा एंड जूते देगा. फर्स्ट, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ शू एंड व्हीट. ना इस केस में अगर मैं जूते उसको दे रही हूं तो ये भी जरूरी है कि उसको व्हीट बेचना है. अगर उसको व्हीट बेचना ही नहीं है या फिर उसको जूते चाहिए ही नहीं, तो मैं कैसे ये ट्रांजैक्शन कर सकती हूँ? तो एक केस हो गया, आप डायरेक्टली जूते दो एंड व्हीट लो. पर दूसरा केस क्या हो गया कि आप एक ऐसे इंसान को खोजो जिसको शूज चाहिए, तो आपने शूज दिए and exchange shoes that he has produced for money. तो शूज एंड मनी, शूज दिए, मनी लिए, एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर व्हीट. फिर इस मनी से मनी दिए एंड व्हीट खरीदे. शूज, मनी, मनी, व्हीट. ठीक है. सो दो केसेस हो गया. एक तो डायरेक्टली एक्सचेंज हो गया, शूज दो व्हीट खरीदो, और एक हो गया शूज दो पैसे लो, फिर उस पैसे को एक व्हीट वाले को दो एंड व्हीट खरीदो. टू केसेस. सो इस केस में अगर मैं पहला वाला केस देखती हूं तो इट्स सिंपल कि आप डायरेक्टली आप एक्सचेंज कर लो. लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान को देते हो जिसको जूते खरीदना है बट व्हीट बेचना ही नहीं है, या फिर जिसके पास व्हीट है ही नहीं, उस केस में हम क्या करते हैं? पैसे से लेन देन करते हैं. Now see the second case. He would have to look for a wheat growing farmer
who not only wants to sell wheat but also wants to buy shoes. तो मैंने बोला है कि आपको ऐसे एक इंसान को देखना है, अगर आप अपने जूते को किसी को देना चाहते हो तो आपको एक ऐसा इंसान देखना है जिसको जूते लेना भी हो और wheat देना भी हो. That is both parties have to agree to sell and buy each other. यहाँ पे दो चीज होना है, आपको खरीदने के लिए भी अग्री होना है, देने के लिए भी अग्री होना है. जूते लेना भी है एंड वीट देना. ना सपोज मेरे पास वीट है ही नहीं, मुझे जूते चाहिए ही नहीं, तो मैं कैसे ले सकती हूँ? तो उसको एक ऐसा इंसान खोजना है जिसको शूज भी चाहिए एंड जो वीट भी दे सके. ना सपोज वो वीट ग्रो ही नहीं करता है, वो राइस ग्रो करता है. शूज मैन्युफैक्चर को तो राइस नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? वीट. तो उसको एक ऐसा इंसान को पकड़ना पड़ेगा जिसको वीट भी देना है एंड जूते भी लेना है. क्लियर? दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. डबल कोइंसिडेंस मतलब आपको जूते लेना भी हो एंड वीट देना भी हो. डबल कोइंसिडेंस दोनों होना चाहिए, वीट एंड शूज बोथ. What a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy. मतलब मैं बेचना चाहती हूँ जूते, जरूरी नहीं है कि उसको खरीदना भी तो हो, उसकी भी तो इच्छा हो कि वो जूते लेना चाहता है. मैं किसी को भी जूते बेच नहीं सकती हूँ until unless सामने वाले का इंटरेस्ट हो, सामने वाले का इच्छा हो कि उसको जूते चाहिए. या फिर अगर मुझे वीट चाहिए तो ऐसा एक इंसान होना चाहिए जिसको वीट बेचना हो, है ना? डबल कोइंसिडेंस ऑफ want. Once he has exchanged his shoes for money, he can purchase wheat or any other commodity. मतलब डायरेक्टली अगर आप नहीं करोगे, मैंने जो फर्स्ट सिचुएशन बोला था कि आप जूते दो वीट लो, अगर उस केस में आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट चाहिए. लेकिन अगर आपके कोई अगर ऐसा इंसान नहीं मिलता है जिसको वीट बेचना हो तो क्या करोगे आप? सबसे पहले उसको एज इन अ मनी आप एक्सचेंज करोगे. जूते किसी और को दोगे, पैसे लोगे एंड देन उसी पैसे से आप वीट खरीदोगे. ओके? Since money acts as an intermediate in the exchange process, it is called as medium of exchange. So wheat के थ्रू ही, मनी के थ्रू ही आप कोई भी सामान खरीद सकते हो. That's why it is known as medium of exchange. Now see, money is known as the medium of exchange. It is authorized by the government as medium of exchange. तो किसी ने तो बोला है कि आप मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाओ. किसने बोला है? गवर्नमेंट. आ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टोल्ड कि मनी को आप एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाओ. It acts as an intermediate in the exchange process. People open bank account in their name and deposit cash. Now this we will see it later. Now क्या होता है कि इंसान like लोग, we people, we open account. सबका खाता होता है ना, बैंक अकाउंट होता है. Why? To keep our money in the bank. It can be withdrawn. Now पैसा उठाने का दो तरीका होता है. एक होता है डिमांड डिपॉजिट एंड एक होता है चेक. एक होता है डीडी एंड एक होता है चेक. Now let us understand what is demand deposit and what is check. How to withdraw. Now what is the meaning of withdraw? Withdraw मतलब आप जब बैंक से उठाते हो पैसा उसको withdrawal बोलते हैं, एंड जब आप पैसा जमा करते हो उसको क्या बोलते हैं? डिपॉजिट. सो डिपॉजिट इज जब आप पैसा बैंक को देते हो. गिव मनी टू बैंक. And what is the meaning of withdrawal? Withdrawal का मतलब होता है जब आप पैसा लेते हो. Take money from bank. So this is the difference between withdrawal and deposit. Clear? Next, check payment क्या होता है? Now you have heard the word check. Check ले लो, check ले लो, check से पैसा दे दो. What is the meaning of check? Now suppose मुझे आपको चेक देना है, ठीक है? मुझे आपको चेक देना है, मतलब मैं क्या करूंगी? आपको चेक दूंगी. तो यहाँ पे देखो, चेक में जब हम देते हैं ऐसे कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है, पे रुपीज दिस. उसका मतलब क्या होता है? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सलीम. यहाँ पे सलीम लिखा हुआ है. नाउ सलीम किसको पे कर रहा है? प्रेम को पैसा. सलीम किसको पे कर रहा है? Salim is paying to, सलीम पे कर रहा है प्रेम को. A shoe manufacturer सलीम. सलीम क्या है?
shoe manufacturer has to make a payment to the leather supplier. तो प्रेम क्या है? लेदर सप्लायर. प्रेम है लेदर सप्लायर. सलीम को उससे जूते के लिए लेदर चाहिए, तो वो पैसा पेमेंट कर रहा है. राइट्स अ चेक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट. तो जिसको भी पैसा देना होता है, नाउ सपोज यहाँ पे सलीम प्रेम को पैसा दे रहा है, तो पे में किसका नाम रहेगा? प्रेम. जिसको भी हम पेमेंट करेंगे उसका नाम यहाँ पर रहेगा ऊपर में. टॉप में उसी का नाम रहता है जिसको हम पैसा देते हैं, जिसको हम पेमेंट करते हैं, उसका नाम यहाँ पे लिखा रहेगा. ₹57,000 मतलब जितना भी आपको पेमेंट करना है, जितने भी पैसा का आपको पेमेंट करना है, उसको आप यहाँ पे क्या लिखोगे? इन वर्ड्स में लिखोगे. FIFTY 50,000 वर्ड्स में. ये जो बॉक्स बना हुआ रहता है यहाँ पे आप लिखते हो इन नंबर. 57,000 57 इन नंबर. दिस इज द अकाउंट नंबर. कौन से अकाउंट नंबर है? वो अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ होगा. नाउ दिस यहाँ पे साइन होगा. किसका साइन होगा? जिसने पेमेंट की है. सलीम ने पेमेंट की है तो सलीम का यहाँ पे सिग्नेचर होगा. नाउ दिस इज अ चेक नंबर. चेक नंबर होता है ये होता है कोड बाय बैंक. और ये चेकबुक होता है. चेकबुक में बहुत सारे चेक्स होते हैं, उसमें नंबर्स होते हैं. हर एक चेक के एक नंबर्स होता है. तो ये होता है चेक नंबर एंड दिस इज द कोड वो बैंक. तो यहाँ पे सलीम हैज गिवन टू प्रेम. सो सलीम अगर प्रेम को पैसा देगा, सो दिस इज द चेक मेड, चेक इशूड. For payment through check, the payer who has an account with the bank makes out a check. तो यहाँ पे कौन चेक दे रहा है? सलीम. सलीम के पास अकाउंट है तो सलीम एक चेक दे रहा है एक स्पेसिफिक अमाउंट का. A check is a paper. What is a check? A check is a paper. ये किस चीज का बना होता है? पेपर का बना होता है. Instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person who has the need in the check issued. मतलब यहाँ पे बैंक किसको पेमेंट करेगा? बैंक पेमेंट करेगा प्रेम को. किसके खाते से पैसा काटेगा? सलीम के खाते से. जिसका नाम नीचे लिखा होता है उसी के खाते से प्रेम को पैसा देगा. क्लियर? The modern forms of money are currency and deposits are closely linked to the working of the modern bank system. Now what are these modern forms of money? Currency हमें सबको पता है कि currency has been issued by बैंक ने हमें करेंसी दिया है. Now next, modern forms of money. Now what are the modern forms of money? पहले के जमाने में जो पैसे होते थे अभी के जमाने में जो पैसे होते हैं, both are different. Modern forms में क्या है? In the early ages, Indians used grains and cattle as money. Now पहले क्या होता था कि suppose मैं wheat मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, तो मैं अगर किसी से कोई भी सामान लूंगी ना, सपोज मैंने किसी से वेजिटेबल्स खरीदा, आलू प्याज लिए, तो आलू प्याज लिया. और मैं क्या उगाती हूँ? व्हीट. तो मैंने आलू प्याज लिया एंड व्हीट दिया. तो पैसे की यहाँ पे कोई रोल नहीं है, बिकॉज पहले पैसा होता ही नहीं था. मॉडर्न मनी में पैसा आया है, मॉडर्न एक्सचेंज में पैसा आया है. अर्लियर देयर वाज नो मनी. तो क्या एक्सचेंज करते थे हम? क्या देते थे? व्हीट देते थे. तो क्या व्हीट या फिर ग्रेन्स, कोई भी ग्रेन्स. इट कैन ऑल्सो बी कैटल मतलब सपोज मैंने एक गोट दे दिया और सामने वाले से कोई सामान खरीदा. इंस्टेड ऑफ मनी आई हैव गिवन अ कैटल, कि आप कैटल दे दिया. ठीक है. Thereafter came the use of metallic coins. So सबसे पहले क्या होता था? सामान देते थे, कमोडिटी देते थे, कैटल देते थे, ग्रेन्स देते थे. उसके बाद आया मेटालिक कॉइन्स. मेटालिक कॉइन्स आई डोंट नो यू हैव सीन और नॉट. मेटालिक कॉइन्स होते थे पहले ब्रॉन्ज के कॉइन्स होते थे, मेटल्स के बने हुए कॉइन्स होते थे, सिल्वर के बने हुए, कॉपर के बने हुए, गोल्ड के बने हुए, सब मेटेलिक कॉइन्स होते थे, जिसको हम इंटरमीडिएट यूज करते थे, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते थे. A phase which continued well into the last century. Now, तो सबसे पहले होता था ग्रेन्स, फिर आया आपका मेटालिक मनी एंड देन आया आपका मॉडर्न मनी. Modern forms of money include currency paper notes. Now currency paper notes
देखा है 10, 20 रुपीज नोट, 100 रुपीज नोट, 500 रुपीज नोट, एक करेंसी जैसा पेपर नोट बना हुआ होता है। तो पहले मेटेलिक कॉइन्स था, अभी क्या हुआ है, पेपर नोट्स आए। दिस इज अ मॉडर्न फॉर्म। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इज पेपर नोट्स। क्लियर? The modern forms of money, currency and deposits are closely linked in the workings of the modern banking system. Now, what are these two? What are these two? Currency and deposit. Currency होता है कैश, जो आप देख सकते हो कैश। डिपॉजिट होता है जो आपका कैश ही है बट वो आपके हाथ में नहीं है, आपके पास नहीं है, वो कहाँ है, बैंक के पास है। What is currency? In India, the Reserve Bank of India. Now, RBI, आप सबने सुना है, RBI is known as bankers of bank. RBI को क्या बोलते हैं, bankers of bank। मतलब there are two types of bank, ठीक है। एक होता है RBI जो क्या है, सेंट्रल, एकदम ऊपर सबसे टॉप है। बाकी सब हो गया आपका कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स जितने भी सारे हो गए, SBI, PNB, जितने भी सारे बैंक्स है, एक्सिस, ICICI, all these banks are commercial bank and इन सब का बैंक का राजा कौन है, RBI। जब सारे बैंक के पास पैसा खत्म हो जाता है, अगर सारे बैंक को लोन चाहिए होता है, किससे मांगता है, RBI। RBI किसको पैसा देता है, all other banks को। and RBI is the only bank who issues notes। नोट्स कौन बनाता है, सिर्फ और सिर्फ RBI। और किसी बैंक के पास ये पावर नहीं है कि वो नोट्स बनाए। नोट्स छपवाता कौन है, RBI। इसीलिए इसको बोलते हैं बैंकर्स ऑफ बैंक। RBI ही नोट्स छपवाता है, RBI ही सारे बैंक्स को नोट्स या फिर पैसे देता है। So RBI or Reserve Bank of India issues currency notes on behalf of the central government। और गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट कभी भी नोट्स नहीं छापता या नोट्स नहीं इशू करता है। कौन करता है, RBI। मेन RBI करता है on behalf of government। No other individual or organization is allowed to issue currency। कोई भी दूसरा बैंक, SBI हो गया, PNB, ऐसे any bank, they cannot issue notes। नोट्स सिर्फ और सिर्फ कौन इशू करता है, RBI। The rupee is widely accepted as a medium of exchange in India। Now पूरे इंडिया में क्या करेंसी चलता है हमारा, रुपी। हमें पता है there are different currency in different countries। हमारा रुपी है, US में डॉलर है। So in different countries there are different currencies। हमारा is rupee। So we have rupee, we exchange with rupee। Clear? The other form in India, the other form in which people hold money is as deposits with bank। People deposit their extra cash with the bank by opening a bank account। Now आपके पास अगर सपोज ज्यादा पैसे है, एक्सेस पैसा है, तो उस पैसे को आप क्या करोगे, घर पे तो नहीं रखोगे। पहले हम घर पे रखते थे, जब बैंक नहीं था, खाता नहीं था, तो हम घर पे रखते थे, अलमारी के अंदर रखते थे। बट इन टुडेज वर्ल्ड वी डोंट कीप इट विथ आवरसेल्व्स, बट व्हाट डू वी डू, वी कीप एज अ डिपॉजिट। मतलब हम जमा करते हैं। डिपॉजिट मतलब हमने देखा था ना कि हम बैंक को देते हैं, हम डिपॉजिट कर देते हैं बैंक्स में भी, डिपॉजिट इन बैंक्स। बैंक में डिपॉजिट क्यों करेंगे, हम अपने घर पे भी तो रख सकते हैं। आप लोग सोचो कि घर पे भी तो रख सकते हैं एक्सेस मनी, एक्स्ट्रा मनी है मेरे पास, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, हम उसको घर पे भी तो रख सकते हैं। वाई इन बैंक? नाउ बैंक में हम इसलिए रखते हैं क्योंकि बैंक हमें इंटरेस्ट देती है। हम डिपॉजिट देते, डिपॉजिट मतलब कैश, मतलब मनी। हम अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं, बैंक हमें इस कैश में क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। तो हम क्यों ना बैंक में रखें। हमने 1 लाख बैंक को दिया है एज अ डिपॉजिट, बैंक ने हमें घुमा के 1,07,000 वापस किए हैं, इंटरेस्ट दिया है। सो दिस इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। हमें इंटरेस्ट मिलता है डिपॉजिट पे। तो इंटरेस्ट डिफरेंट रेट होता है, डिफरेंट बैंक का डिफरेंट रेट्स होते हैं। सो वी कीप इन बैंक। बैंक में हम क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें इंटरेस्ट मिलता है। दैट्स व्हाई वी कीप दिस मनी एज अ डिपॉजिट इन बैंक। Clear? Also pay an amount as interest on the deposit। तो हमें इंटरेस्ट चाहिए, पैसा तो सबको ज्यादा चाहिए, किसको नहीं चाहिए, है ना। इसीलिए हम बैंक में पैसा देते हैं क्योंकि उस पे हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट।
Clear? The deposit in the bank accounts can be withdrawn on demand. These deposits are called demand deposit. Now, क्या है कि आपने पैसा एज अ डिपॉजिट आपने पैसा जमा किया है, लेकिन आप उस पैसे को उठा भी सकते हो। आपको जब आप चाहे अपने डिमांड के हिसाब से आप वो पैसा बैंक से उठा सकते हो। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज डिमांड डिपॉजिट। जो भी आपने डिपॉजिट किया है एज पर डिमांड यू कैन विदड्रॉ, आप विदड्रॉ कर सकते हो एज योर डिमांड। अपने डिमांड के हिसाब से आप वो पैसा को विदड्रॉ कर सकते हो। दैट्स व्हाई दैट डिपॉजिट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। क्लियर? और ये तो हो गया आपका डिपॉजिट्स, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका चेक। नाउ चेक हमने पहले भी पढ़ा था कि चेक में क्या होता है, पेयर का नाम होता है, पेई का नाम होता है, जिसको हम पे कर रहे हैं उसका नाम ऊपर रहता है, जिसके खाते से पैसा जाएगा उसका नाम नीचे होता है। ऊपर जिसको मिलेगा, हम लोग लेटर लिखते हैं, जब हम लेटर लिखते हैं ऊपर में हम किसका नाम लिखते हैं, टू किसका नाम लिखते हैं, जिसको हम लेटर भेज रहे हैं। तो सिमिलरली जिसको हम पैसा भेज रहे हैं उसका नाम ऊपर रहता है। फ्रॉम, लेटर में फ्रॉम, जो लेटर दे रहा है उसका नाम नीचे होता है। तो जिसके खाते से पैसा कट रहा है उसका नाम कहाँ रहेगा, नीचे। सो चेक में ऊपर उसका नाम रहता है टू whom we are paying एंड नीचे उसका नाम रहता है who is giving. Correct? Now what is a check? Check is a paper instructing the bank. Now check एक पेपर होता है, सिंपल एक पेपर होता है instructing the bank to pay a specific amount from the person's account. Now कितना पे करना है वो आपको लिखना पड़ेगा। If you will not write anything, how can bank understand कि कितना पे करना है? तो एक स्पेसिफिक अमाउंट लिखना होता है चेक पे to the person whose name the check has been issued. जिसके नाम पे चेक पेमेंट। और बैंक को कैसे समझ में आएगा किसको देना है, ऊपर में नाम लिखा हुआ है उसको पे करना है। किसके खाते से पे करना है, जिसका नाम नीचे है। कितना पे करना है, वो बॉक्स में जितना फिगर लिखा हुआ है, ठीक है। एक स्पेसिफिक अमाउंट, दैट इज अ चेक। क्लियर? नेक्स्ट, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। नाउ मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में वी ऑल नो देयर आर नोट्स एंड कॉइन्स। एक तो नोट होता है जो पेपर का बना होता है एंड एक कॉइन होता है जो मेटल का होता है, दैट इज नॉट ऑफ पेपर। सो इट्स कॉइन एंड नोट्स। नेक्स्ट, डिपॉजिट्स विद बैंक। नेक्स्ट, डिपॉजिट विद बैंक, ये भी पैसा ही है, ये भी पैसा है, बट ये अपना हमारे पास नहीं होता है, वो बैंक के पास हम जमा करते हैं। जो भी हम पैसा बैंक के पास जमा करते हैं दैट इज नोन एज डिपॉजिट्स। क्लियर? Okay, now how does the use of money make it easier to exchange things? Now, पहले I told you early there was a barter system, right? Barter system में क्या होता था, पहले के जमाने में था barter system। और barter system was the exchange of commodity with commodity, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल grains, हमने grains दिया and wheat दिया and आलू खरीदा। सो पोटैटो एंड व्हीट, पोटैटो एंड व्हीट। सो अगर आप कोई भी दो कमोडिटी एक्सचेंज करोगे, कमोडिटी विथ कमोडिटी, एक कमोडिटी खरीदा एक कमोडिटी दिया, कमोडिटी ऑफ कमोडिटी का जो एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश। यहाँ पे कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, दिस इज बार्टर सिस्टम। बट जो हमारा जो आज का सिस्टम है उसमें हम क्या करते हैं, कमोडिटी विथ कैश। सो पहले बार्टर सिस्टम था, बट अभी क्या आ गया है, अभी आ गया है आपका मनी, अभी आ गया है मनी। तो हाउ डज यूज ऑफ मनी मेक इट इजियर? पहले आपको क्या होता था कि पहले आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स देखना होता था। आपको एक ऐसा इंसान को खोजना है जो आपको पोटैटो देगा, जो आपसे व्हीट खरीदेगा। बट नाउ सिंस हमारे पास बार्टर सिस्टम नहीं है, सिंस नाउ वी डोंट हैव बार्टर सिस्टम, वी हैव कैश सिस्टम। सो अभी क्या है, अभी सिंस वी हैव कैश, सो अभी सिंस वी हैव कैश, तो हमें कोई भी ऐसा इंसान खोजना नहीं है जो हमसे
हम आलू खरीदेगा या जो हमें वीट देगा, हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे इंसान के पास जाना है जो हमें कैश देगा और हमसे सामान खरीदेगा, या फिर एक ऐसा इंसान जिससे हम सामान लेंगे एंड जिसको हम पैसा देंगे। सो इट हैज बीन इजियर हो गया है टू फाइंड आउट, टू एक्सचेंज। इट हैज मेड द एक्सचेंज इजियर। एक्सचेंज ऑफ गुड्स करने में इजी बना दिया है। दिस मेथड हैज बीन इजियर। आप सिंपल, आपको अगर पेन खरीदना है, आप जाओ एक ऐसे इंसान के पास जो पेन बेच रहा है। एंड आज के डेट में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको मनी नहीं चाहिए। ऑल वांट्स मनी, लाइक एवरीबडी वांट्स मनी। तो मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम, पैसा हर किसी को चाहिए बिकॉज मनी एक मीडियम है। आपको अगर पैसा मिलेगा, उस पैसे से आप बहुत कुछ खरीद सकते हो। सो मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसीलिए मनी हैज बीन अ इजी एंड द बेस्ट वे ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? बट पहले क्या होता था कि पहले आपको खोजना है, अगर नाउ सपोज आप आलू बेच रहे हो, आपको वीट चाहिए, आप आलू बेच रहे हो, तो उस इंसान को आलू चाहिए ही नहीं, या फिर वो सोचेगा कि मैं आलू लेके करूंगा क्या, मैं तो आलू खाता ही नहीं हूँ, तो क्या वो आपसे आलू खरीदेगा? नहीं। तो आपको ढूंढना पड़ेगा किसको आलू चाहिए, किसको आलू चाहिए, है ना। सो यू हैव टू फाइंड आउट। बट पैसा तो हर किसी को चाहिए। तो आप पैसा एक ऐसा चीज है दैट इज अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड medium of exchange. Clear? Can you think of some examples of goods and services being exchanged or wages being paid through barter? Now, barter हमने पढ़ लिया। Now, क्या होता था कि पहले जमाने में जो फार्मर्स होते थे ना, वो फार्मर्स क्या होते थे, खेती में जाते थे, एग्रीकल्चरल फील्ड में जाते थे, फील्ड में काम करते थे, एंड उनको वेजेस नहीं मिलता था। नो वेजेस, पैसे नहीं मिलते थे फार्मर्स को। वेजेस के बदले में क्या मिलते थे? ग्रेन्स। नाउ सपोज वो वीट का खेती करने गया, एग्रीकल्चर करने गया, किसका? वीट का। उसमें काम किया, उसने मेहनत की एज अ फार्मर, उसने उस जगह पे काम किया, एंड तनखे के हिसाब से, वेजेस के हिसाब से उसको क्या मिला? ग्रेन्स मिले। मतलब पैसे नहीं मिले, पैसे के बदले ग्रेन्स मिले। So this is the example of a barter. बार्टर का एग्जाम्पल ये होता है जहां पे कैश नहीं होता है, जहां पे कमोडिटी होता है। तो इसने अपनी सर्विस दी, फार्मर ने अपनी सर्विस दी, फार्मिंग की, एंड रिटर्न में उसको क्या मिला? वेजेस नहीं मिला, रिटर्न में उसको क्या मिला? ग्रेन्स मिला। तो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ बार्टर सिस्टम बीइंग एक्सचेंज विद सर्विस एंड कमोडिटी। सर्विस दे रहा है एंड कमोडिटी के बदले एज अ कमोडिटी उसको क्या मिल रहा है? उसको ग्रेन्स मिल रहा है। क्लियर? आई होप टिल हियर इट्स क्लियर। लेट्स रिवाइज क्विकली। हमने शुरू से क्या पढ़ा? शुरू से हमने पढ़ा कि देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस, एक विथ कैश, एक विदाउट कैश। जो कैश के साथ ट्रांजैक्शन होता है उसको बोलते हैं मनी ट्रांजैक्शन। सेकेंड, जो विदाउट कैश ट्रांजैक्शन होता है उसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बट क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि आप कोई भी सामान लेते हो, पैसा इमीडिएटली नहीं देते हो, बट बाद में देते हो, आप खाते में नाम लिखा के बाद में पेमेंट करते हो, दैट इज क्रेडिट। हमने दो टाइप ऑफ पढ़ा, एक डिमांड डिपॉजिट, एक चेक। डिमांड डिपॉजिट एक ऐसा चीज है जिसको हम जब चाहे उठा सकते हैं, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, जब आपको चाहिए आप पैसा बैंक से उठा सकते हो। एंड व्हाट इज चेक? चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे ऑन योर बिहाफ। आपके बिहाफ में आपके खाते से किसी और को पैसा दे दो, दैट इज चेक। हमने बार्टर सिस्टम भी पढ़ा। बार्टर सिस्टम में हमने ये पढ़ा कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स, कमोडिटी के साथ कमोडिटी एक्सचेंज करने को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। अभी द बार्टर सिस्टम हैज बीन रिप्लेस्ड विद द मनी सिस्टम। मॉडर्न मनी आ गया, पैसे के बदले कमोडिटी, नॉट कमोडिटी विद कमोडिटी बट कमोडिटी विद मनी। आई होप इट्स क्लियर टू यू. Still, if you have any doubt, please feel free to ask. Next, we'll start with a new topic. Till then, bye bye and thank you.